हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ रिलेशन एंड फंक्शन के डाउट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए, यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको रिलेशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो इन सभी के बारे में हम जान चुके थे और आज की क्लास में आपके कुछ डाउट क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिनको हमने यहाँ पर सीक्वेंस वाइज अरेंज किया है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ आपके पास एक्स और वाई आपको निकालना है। तो दो सेट आपके पास यहाँ दिए गए हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो आइए। आपके पास क्या गिवन है, एक्स कोमा एक्स प्लस 3, 5। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में आपके पास है 6, 2x+y। तो बस x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो x प्लस 3 है ये 6 के इक्वल हो जाएगा और 5 आपका, तो यहाँ आप लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर आपका 6 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में आप लिख सकते हैं 5 बराबर आपके पास 2x+y। तो यहाँ से आप x और y का मान निकालेंगे। x बराबर आपका हो जाएगा 6 - 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और साथ में यहाँ आप निकाल लेंगे 2x+y। तो यहाँ आप, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 5 के। तो यहाँ से देखिए हमने x का मान तो निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x, तो 2 3 जे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में y। तो 5 इज इक्वल टू 6+y और ट्रांसपोज करने के बाद आपको मिल जाएगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ आप लिख सकते हैं 5 - 6 इज इक्वल टू y। और इसका मतलब क्या हो गया, y आपका आ गया है माइनस का 1 प्लस माइनस का आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इनको आप नोट करें। इसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्रेस a इज इक्वल टू, ए आपके पास एक सेट है और इस सेट में एलिमेंट किस तरह के हैं, a कोमा बी सच दैट a+b बराबर आपका क्या आ गया है 5। और यहाँ a और b दोनों ही होल नंबर को बिलोंग करते हैं एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो आपने क्या करना है, जो ये सेट दिया गया है इसको आपने ऑर्डर पेयर में यानी कि इसकी रोस्टर फॉर्म को लिखना है, ठीक है ना। तो आइए, आपके पास क्या गिवन है, ए सेट आपके पास गिवन है और इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में इस तरह से a कोमा बी सच दैट 2a+b बराबर आपका क्या है 5 है। और यहाँ पर a कोमा b आपका बिलोंग करता है w। w आप जानते हैं, w आपका होल नंबर का सेट है, ठीक है। तो इन एलिमेंट को आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि जो W है वो सेट किसका है, 0 1 2 3 एंड सो। ये आपका W यानी कि होल नंबर का सेट है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, कंडीशन क्या दी गई है। 2a जो सेट है आपका उसके एलिमेंट a कोमा b में है और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, b बराबर आपका 5 - 2a और a कोमा b बिलोंग्स टू w। a और b दोनों ही w को बिलोंग करते हैं। इसके एलिमेंट्स आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि a और b दोनों ही w को बिलोंग करते हैं, दोनों ही आपके क्या हैं, ये आपके होल नंबर हैं। तो अब आप इन एलिमेंट्स को कैसे निकालेंगे, यहाँ हमने क्या लिख दिया, b बराबर 5 - 2a। तो क्योंकि W आपका कहाँ से, 0 से शुरू होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले A को 0 ले लेते हैं। A को हम 0 ले लेते हैं। जब हम A को 0 लेंगे तो B का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, B आपका क्या आ जाएगा, B बराबर देखो
b बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 0, दैट मीन्स आपका ये आपका आ जाएगा 0 और यहाँ से 5। तो जब आपने a का मान 0 रखा तो b आपका क्या आ गया है, 5 आ गया है। ठीक है, जब आपने a का मान 0 रखा तो b आपको क्या मिला, 5 मिला। इसको चाहें तो आप इधर साइड में कर सकते हैं। और देखो ये प्रोसेस आपको तब तक करना है और ये भी देखना है, देखो जब आपने a निकाला, a आपने 0 पुट किया, वो a आपका होल नंबर है, होल नंबर है 0, और 5 भी आपका होल नंबर है। तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है जब तक आपका ये जो है a और b दोनों ही होल नंबर को बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि a और b दोनों ही होल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो अब हमने a को तो 0 पुट कर लिया था, 0 के बाद आपका दूसरा होल नंबर है a इज इक्वल टू आपका 1, और जब आप a को 1 रखेंगे तो b आपका आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1, दैट मीन्स 5 माइनस 2 आपका हो जाएगा 3। ठीक है, 1 भी आपका होल नंबर को बिलोंग करता है जो कि a है, और b भी आपका होल नंबर को बिलोंग करता है, यानी कि ये कंडीशन भी अभी हम ले सकते हैं। a को आप 2 रखिएगा तो b का मान कितना आ जाएगा, b बराबर आपका 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स 5 माइनस 4 बराबर 1। कितना आ गया है, 1। तो देखो a भी आपका होल नंबर को बिलोंग करता है और b भी आपका होल नंबर को बिलोंग करता है, तो इस कंडीशन को भी हम ले सकते हैं। आगे आपको तब तक रखना है जब तक कंडीशन फुलफिल हो रही है। a को 3 रखेंगे तो b आपका कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 5 माइनस 6, और ये आपका कितना आ गया है, माइनस का 1। अब यहाँ पर आप देखिए a तो आपका होल नंबर है, लेकिन क्या -1 आपका w को बिलोंग करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। कंडीशन दी थी क्वेश्चन में कि b भी आपका w ही आना चाहिए, तो जब हमने a को 3 पुट किया तो b आपका माइनस का 1 आ गया है, और माइनस का 1 आपका इंटीजर है। इंटीजर वाली कंडीशन हमें यहाँ नहीं लेनी है, इसलिए इस वाले को तो आप नहीं लेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर में, अब इस ऑर्डर्ड पेयर में आपके कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट आपके आ जाते हैं। हमने क्या क्या चीजें रखी, हमने a को 0 रखा तो b आपका 5 आ गया है। दैट मीन्स अब a को आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, इस तरह से कि हमने a 0 लिया तो b आपका 5 आ गया है, तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आपका ये आ गया। ठीक है, दूसरा, जब आपने a को 1 रखा तो b आपको क्या मिला, b आपको 3 मिल गया, और जब आपने a को 2 रखा तो b आपको 1 मिल गया, और इसके अलावा इसको आप नहीं लेंगे क्योंकि a तो आपका होल नंबर से आ रहा है, लेकिन ये जो सेट दिया गया है इसके लिए आपका b सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। b तो अगर मैं a को 3 ले लूं तो b आपका -1 आ जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि b भी आपका होल नंबर है, -1 आपका इंटीजर है, तो ये आपका जो है यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो यही एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। चलिएगा, तो इसी को आपको किसमें लिखना था, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना था, तो हमने लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर में। चलिए, चलिए ये आपने नोट कर लिया। तो a का मान जब आपने 0 रखा तो b आपको 5 मिला, a का मान 1 रखा तो b आपको 3 मिला, a का मान आपने 2 रखा तो b आपको 1 मिला, और जब आपने a का मान 3 रखा तो आपको b माइनस का 1 मिला, जो कि हमारी इस सेट के लिए ये जो है यहाँ सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हमने इसको नहीं रखा फिर। चलिए, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ आपके पास दिया गया है इफ a इंटू बी। अब a क्रॉस b क्या होता है, आपको हमने क्या कहा था, a इंटू बी ये आपका कार्तीय गुणन है, ये आपका क्या है, कार्तीय गुणन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है।
ये आपका, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको अच्छे से बताया है कि यदि आपके पास एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है बी, ए सेट में इसको मैपिंग के माध्यम से आपको बताया था, सपोज 1 और 2 एलिमेंट है, इसमें 3 और 4 एलिमेंट है, तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, इसको आप ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 1, 3 और कॉमा करेंगे 1, 4, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 4 के साथ, मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, ये रिलेशन है, ठीक है ना। तो 2 का 3 के साथ और फिर से 2 का 4 के साथ, ये क्या है? ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आता है। रिलेशन आर आपका क्या है? इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट किन्हीं दो सेट के बीच में होगा, दो सेट हो सकते हैं या किसी एक ही सेट के बीच में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ये A इंटू ए, ये हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि आप किसी एक सेट के एलिमेंट्स के खुद उस सेट के एलिमेंट के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो रिलेशन होता क्या है? रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, या तो वो प्रॉपर सबसेट होगा या तो वो फिर सबसेट या इक्वल होगा। प्रॉपर सबसेट किसे कहा जाता है? जिसमें जो है वो इक्वल ना हो, ठीक है। तो जो भी आप रिलेशन लेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आता है। साथ में हमने यहाँ पर क्या कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट हैं वो एक स्पेशल तरीके से रखे हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं रख दिए कि 1 और 3। यहाँ पर ये जो एलिमेंट हैं ये हमेशा जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से आएगा। अब देखिए, पहला एलिमेंट आपको हमेशा ए से मिलेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो आपको बी से ही मिलेगा। ये हमने आपको बताया था कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर में रखते हैं ये स्पेशल टाइप से रखे जाते हैं। पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट का एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। इसी तरह का ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर में कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और आपको निकालना क्या है? ए और बी निकालना है यहाँ से, ठीक है। अब हम ए और बी कैसे निकालें? तो मैं आपको इतना हिंट तो दे चुकी हूँ कि जब हम किन्हीं दो सेट के एलिमेंट के बीच क्या करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट दिए गए होते हैं इसका पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। इतनी हिंट के बाद अब मैं उम्मीद करती हूँ बच्चे आप इसे कर लेंगे, क्योंकि आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा ऑर्डर्ड पेयर आपके पास गिवन है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? आपको ए और बी सेट दोनों निकालने हैं। चलिएगा, तो आइए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। हमने जान लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिन बच्चों ने नहीं किया था। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, इसको आप चाहें तो ये तो रफली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से हम करेंगे। चलिए, क्या दिया है आपके पास? आपको दिया गया है a इंटू बी, आपको दिया गया है a इंटू बी क्या है? a,1 b,3 और a,3 b,1 a,2 और b,, ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है और यहां से आपको ए और बी आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, जैसा कि यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एलिमेंट दिए गए हैं तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या कहा कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट दिए जाते हैं ये एक स्पेशल टाइप के होते हैं, यानी कि जो पहला सेट होता है एलिमेंट होता है वो पहले सेट से होता है। तो बस यही बात हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, यानी कि ए, ये ए से आएगा, ये आपका ए में आएगा,
साथ में ये आपका ए से आएगा और ये भी आपका ए से आएगा और ये भी आपका ए से आएगा, सेट ए से, और ये भी आपका सेट ए से आएगा। तो ए सेट से आपका ए बी और बस दो ही एलिमेंट हैं, तो ए और बी, क्योंकि सेट में हम इन दोनों को रिपीट नहीं करते हैं, सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, इसलिए हम देखो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ फिर से ए बी दोनों में ए बी, सब में जो है ए बी आ रहा है, यानी कि दो एलिमेंट। अब बी में क्या क्या आएंगे, 1 3, फिर 3 1 आ गया, फिर 2 आ गया, तो यहाँ पर यानी कि 1 2 और 3, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट आ गए हैं, ठीक है। और देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी, वो कितने आ जाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 3, तो 2 इंटू 3 6। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट आ गए हैं यहाँ। तो यहाँ से हमने 2-3 चीजें सीखी, एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सीखा, साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट किस तरह से रखे जाते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद आपको जो मिल जाएगा इतने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके एलिमेंट्स आएंगे। तो 6 आया था, तो हमने यहाँ पर काउंट किया 6 ही हैं, ठीक है। तो चलिए इसे नोट करें। चलिए इसी तरह का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है। इसमें भी आपको क्या दिया गया है, आपके पास ए और बी 2 सेट्स दिए गए हैं सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दोनों में दिए गए हैं, ए बी सी डी ई आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड ए 2 बी 3 सी 2 डी ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। अब आपको ये बताना है कि ए और बी आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है, ए और बी आपको यहाँ से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 2 दिया गया है। ए और बी आपको निकालना है बच्चों, ए और बी आपको निकालना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी, यानी कि इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे। तो हमने फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बराबर, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 एलिमेंट यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ क्या क्या चीजें आपको दी गई हैं, आपको यहाँ पर दिया गया है कि a इंटू ये जो है, ये कुछ एलिमेंट यहाँ a इंटू बी में है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट हैं, a 2 b 3 और c 2, साथ में d 3 और e 2। और देखो 1 2 3 4 5, अभी तो 5 ही एलिमेंट है a इंटू बी में, हमें टोटल 10 जो है एलिमेंट यहाँ पर निकालने हैं, लेकिन आपको यहाँ एलिमेंट नहीं पूछे गए हैं। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको ये पूछा जाए कि इसमें और कौन कौन से एलिमेंट हैं। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन को आप हर तरीके से सॉल्व करें। हमें यहाँ ए और बी निकालना है, ठीक है, ए और बी निकालना है। और देखो यहाँ पर 5 और ऐसे एलिमेंट होंगे जो इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में होंगे, ठीक है ना। तो आपको इसको क्या करना है, इसके 5 और एलिमेंट को निकालना है और साथ में ए और बी भी आपको निकालना है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे फिर से इस क्वेश्चन को, और तब तक आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।